जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप सीरीज में भगवान नाम सार। हरि नाम की महिमा अनंत और अत्यंत पवित्र है, जिसके गुणों का वर्णन स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। ईश्वर की संपूर्ण शक्ति उनके नाम में निहित है। श्री हरि और हरि नाम में किंचित भेद नहीं है। भगवान नाम के धनुष में आत्मा रूपी बाण चढ़ाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य को अप्रमत्त होकर भेदना चाहिए, जिससे तन्मयता प्राप्त हो जाए। प्रभु के नाम में पापों को भस्म करने की शक्ति जितनी है, उतनी पापात्मा में पाप करने की शक्ति नहीं है। निरंतर सप्रेम श्री हरिनाम ग्रहण करने वाले के हृदय में जबरदस्ती भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सर्व सद्गुण अपना आवास बनाते हैं। श्री राम नाम के जापक श्री हनुमान जी का रोम रोम राम नाम से अंकित हो गया था। श्री राम नाम के प्रभाव से प्रहलाद जी को अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई तथा कठिन से कठिन विघ्नों के दुरह सागर से वे सहज ही बिना कुछ किए पार हो गए। श्री कृष्ण नाम जापक अर्जुन के सर्वांग से मधुर मधुर श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती थी। गूढ़ से गूढ़ गतियों का ज्ञान एवं संपूर्ण योग की सिद्धियों की प्राप्ति नाम जापक को हो जाती है। अजामिल जैसा पापी अपने पुत्र का नाम नारायण लेकर और यवन हराम कहकर भगवान नाम पढ़ने के कारण भवसागर पार हो गया। नाम के प्रभाव से अनंत पापात्माओं का उद्धार हो रहा है और होता रहेगा। श्री भगवान से भगवान नाम में अधिक आश्चर्यमय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। स्वर रहित राम नाम के अक्षर रकार मकार की जब ऊर्ध्व गति हो जाती है, तब जापक को ऊर्ध्व गति क्यों न प्राप्त होगी। नाम लेते ही भवसागर का शोषण हो जाता है। भगवान नाम की महिमा समझकर शंकर भगवान रात दिन राम नाम का जाप किया करते हैं। भगवान नाम की रकार मकार ध्वनि प्राणियों के भीतर सर्वदा अपने आप ध्वनित होने के कारण ही वे जीवित रहते हैं। सज्जनों, भगवान नाम क्या नहीं करता और उससे क्या नहीं होता, अर्थात हरि नाम ही सृष्टि का सृजन, संरक्षण और संहार करता है। राम नाम ही से सशक्ति त्रिविध देव उत्पन्न होकर जगत का कार्य किया करते हैं। जिसकी विवेक प्रसवनी बुद्धि सद्गुरु के वचनों में प्रीति प्रतीति करने वाली हो गई, वही भगवान नाम की महिमा को समझने में समर्थ हो सकती है। नामी से अधिक नाम में रुचि होने से नामी के हृदय में नाम जापक से अत्यंत प्रीति एवं मिलने को रुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों परम तत्व सच्चिदानंदात्मक हैं, क्योंकि नाम के ग्रहण से शेष तीनों की सुलभता अपने आप हो जाती है। सज्जनों, जीव के कल्याण के लिए शास्त्रों व संतों महापुरुषों ने अनेक साधन बताए हैं। सभी साधन ठीक हैं। किसी भी साधन का आश्रय लेकर जीव भगवान के रास्ते पर अग्रसर हो सकता है। नाखून से लेकर शिखा पर्यंत जितने मानव के शरीर में रोए हैं, भगवान को पाने के उतने ही रास्ते हैं। कहने का भाव यही है कि प्रभु प्राप्ति के अनेक रास्ते हैं। हर रास्ते पर चलने वाले संत भक्त हुए हैं और सभी को भगवान की प्राप्ति हुई है। अपने भावों के अनुसार सभी ने उस परम तत्व को प्राप्त किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना अनुसार सभी ने अलग अलग रूप में उसी एक परम तत्व के दर्शन किए हैं। इसलिए संतों के निज अनुभवों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। वह परमात्मा एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक ही है। जिस प्रकार जल, बर्फ व भाप तीन होकर भी एक ही जल तत्व है और तीनों रूपों में होकर भी एक ही है, इसी प्रकार भगवान एक होकर भी अनेकों रूपों में भक्त के भावना अनुसार प्रकट होते हैं। उस एक भगवान के नाम भी अनेक हैं और उसको प्राप्त करने के साधन भी अनेक हैं। अधिकार भेद से साधन भेद होता ही है। कलयुग में प्रायः सभी की बुद्धि रजोगुण व तमोगुण से आच्छादित रहती है। रजोगुणी व तमोगुणी स्वभाव होने के कारण जीव कठिन साधन नहीं कर पाता। उसके लिए सरल सा मार्ग होना चाहिए, जिस पर वह आसानी से आरूढ़ हो सके। प्रभु प्राप्ति के अनेक साधनों में केवल एक ही ऐसा साधन है जिसको कलयुगी जीव सरलता से कर सकता है। वह है श्री हरि के नाम का जप। इससे सरल कोई दूसरा साधन शास्त्रों में नहीं मिलता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको,
राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी जी कहते हैं, इस कलयुग में कर्म, भक्ति व विवेक ये तीनों नहीं सध पाते। केवल राम नाम का ही एकमात्र अवलंबन रहता है। राम नाम के सहारे ही जीव का कल्याण हो सकता है। एक बार गिरनार की सिद्ध मंडली आकाश मार्ग से श्री तुलसीदास जी का दर्शन व सत्संग का लाभ लेने आई। सिद्ध संतों ने तुलसीदास जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, इस घोर कलयुग में भी आपको माया व्याप्त नहीं होती, आप कैसे इस माया से बचे हैं? इसका क्या कारण है? यह योग का प्रभाव है या ज्ञान का या फिर भक्ति का? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, योग न भक्ति न ज्ञान न बल, केवल नाम आधार। मुनि उत्तर सुनी मुदित मन, सिद्ध गए गिरनार। हमें न योग का न भक्ति का न ही ज्ञान का बल है। बल है तो केवल हरिनाम का बल है। केवल हरिनाम के जप प्रभाव से ही यह संभव हुआ है। उत्तर सुनकर सिद्ध मंडली बहुत ही आनंदित हुई और अपना समाधान कराकर फिर वापस गिरनार चली गई। यद्यपि चारों युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। मानव देह देवताओं को भी दुर्लभ है, वो आपको मिली है। शरीर धारण करने का फल है राम नाम स्मरण। जो यह स्मरण नहीं करता तो जीवन बेकार है। इसलिए राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। दुख में भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि दुख को मिटाने की शक्ति भगवान में ही है। सुख में सुख देने वाले भगवान को याद करना चाहिए। जय श्री राधे।